Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Once again, welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we are going to discuss the fifth chapter of First Flight, that is Glimpses of India. Dear friends, there are three parts of this chapter. आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है अ बेकर फ्रॉम गोवा। आइए सबसे पहले हम ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का अर्थ समझते हैं। वो क्या है? ग्लिम्पसेस का मतलब होता है दर्शन या झलकें, भारत के दर्शन या भारत की झलकें। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। ऐसे ही इसमें तीन अलग अलग कहानियां, तीन अलग अलग क्षेत्रों को लेखक ने चुना है। इस पार्ट में हम अ बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में जानेंगे। अब बेकर फ्रॉम गोवा का मतलब है गोवा का बेकर। बेकर कौन होते हैं? जो आपकी डबल रोटी को बनाते हैं, जो ब्रेड बनाते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, बेकरी के जो बिस्किट होते हैं उनको बेकर बनाते हैं, वो डायरेक्ट भट्टी के अंदर डालकर सेके जाते हैं। उसी तरह की एक बेकर की कहानी है जो कि पुर्तगाली दौर की है। आइए सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय लूसियो रॉड्रिक। प्रोफेसर लूसियो रॉड्रिक 1916-1973 was a great Concordi essayist and a journalist। जो प्रोफेसर लूसियो रॉड्रिक थे, उनका जन्म 1916 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 में हुई थी। वो कॉन्कर्ड के एक एसेइस्ट थे, निबंधकार थे, पत्रकार थे। ही रोट आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर्स। वो न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखा करते थे। ही वाज ए प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन मुंबई एंड कर्नाटक इन डिफरेंट कॉलेजेस। वह मुंबई और कर्नाटक के विभिन्न कॉलेजेस में प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया। लेट अस बिगिन द चैप्टर विदाउट डिले। द मेन टेक्स्ट बिगिंस फ्रॉम हियर। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। हमारे जो बुजुर्ग हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उन पुर्तगाली दिनों को और उन पुर्तगालियों को और उनके फेमस, जो प्रसिद्ध डबल रोटी होती थी, उनको याद करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished but the makers are still there। वे जो डबल रोटी बनाने वाले हैं हो सकता है गायब हो गए हों, लेकिन उनके बनाने वाले अभी भी मौजूद हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। हमारे बीच में अभी भी वो मिक्सर्स हैं, वो भट्टियां हैं, और जो उन्हें सेकते थे, जो उन्हें बनाते थे, वो मेकर्स भी मौजूद हैं। Those age old time tested furnace still exist। वो समय की कसौटी पर जांची परखी गई भट्टियां अभी भी मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। उन भट्टियों की आग अभी तक बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बेम्बो heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। जो बेकर का बेम्बो होता है, जो बांस का एक डंडा होता है, उसकी खनखनाहट की आवाज, उसकी ठक ठक की आवाज आज भी सुबह होने की घोषणा करती है कि वो आ रहा है, और उस आवाज को विभिन्न स्थानों पर आज भी सुना जा सकता है। आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह की भट्टियां होती हैं और डबल रोटी इसी भट्टी में सेकी जाती हैं, और ये बेकर है जो डबल रोटी को सेक रहा है। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession। हो सकता है इनके पिताजी जीवित ना हो इन बेकर्स के, लेकिन उनके जो बेटे हैं अभी भी अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आज भी वे डबल रोटी बनाते हैं। These bakers are even today known as पैडर in गोवा। इन बेकर्स को आज भी पैडर के रूप में गोवा में जाना जाता है। इनका नाम क्या है? पैडर। इन्हें पैडर कहकर बुलाया जाता है। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide। हमारे बचपन के दिनों में गोवा में
ये जो बेकर थे हमारे मित्र हुआ करते थे, हमारे साथी हुआ करते थे, हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे। कौन कह रहा है इस बात को? लेखक कह रहे हैं। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ये जो बेकर है दिन में लगभग 2 बार एक गली में आया करता था। Once when he set out in the morning on his sailing round, and then again when he returned after emptying his used basket. एक बार तो तब आता था ये बेकर जब अपनी बास्केट को भरकर गली से गुजरता था बेचते हुए, और दोबारा तब आता था जब उसकी बड़ी बास्केट सामान से जो भरी होती थी खाली हो जाती थी, तब वो वापस उसी रास्ते से जाता था। इस प्रकार एक गली से 2 बार एक बेकर गुजरता था। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. उसकी खनखनाती डंडे की आवाज से हम लोग जग जाते थे और हम दौड़कर उससे मिलने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए जाते थे। Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the loaf? क्या ये ब्रेड के प्रति प्रेम था? Not at all, बिल्कुल भी नहीं। The loaves were bought by some Paskin or Bashin, the maid servant of the house. ये जो ब्रेड है, जो डबल रोटी है, उसे कौन खरीदता था? घर की नौकरानियां, जिन्हें वहां पर गोवा में क्या कह के बुलाते हैं? पास्किन या बास्टिन। तो ये जो ब्रेड है वो नौकरानी द्वारा, नौकरों द्वारा खरीदे जाते थे। वाट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली। हम जिस चीज की इच्छा रखते थे, हम जिसके लिए तरसते थे, वो क्या था? ब्रेड बैंगल्स, जिन्हें हम बड़ी सावधानी के साथ चूज करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल में, कभी कभी ये विशेष प्रकार की बनी हुई मीठी डबल रोटियां होती थी। द बेकर made his musical entry on the scene with the zang zang sound of his specially made bamboo staff. बेकर की जो एंट्री होती थी वो एक संगीतमय एंट्री हुआ करती थी। उसके डंडे में शायद घुंघरू लगे हुए थे और थड़ थड़ की उसकी आवाज वो जमीन पर मार के चलता था। उस प्रकार से वो उसका आगमन होता था। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ से वो अपनी बास्केट को अपने सर पर, जो बास्केट रखी होती थी, उसको सपोर्ट करने के लिए यूज करता था। दूसरे हाथ से वो डंडे को जमीन पर मारता हुआ उस गली में आगे बढ़ा करता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. वो क्या किया करता था? सबसे पहले घर की महिलाओं को गुड मॉर्निंग कह के ग्रीट किया करता था और उसके बाद अपनी बास्केट को वर्टिकल ऐसे सीधा खड़ा कर लेता था, डंडा ऊर्ध्वाधर या लंबवत उसके ऊपर अपनी बास्केट को रख लिया करता था। Wicked would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. हम जो बच्चे हुआ करते थे उनको हल्की फुल्की डांट से झड़क दिया करता था, हमें अलग हटा दिया करता था। एंड द loaves would be delivered to the servant. और जो डबल रोटियां होती थी, जो ब्रेड होते थे, उन नौकरों को दे दिए जाते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम छोड़ने वाले कहाँ थे? हम छोड़ते नहीं थे उसको। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम क्या करते थे? हम किसी बेंच पर खड़े हो जाते थे या किसी मुंडेर पर खड़े हो जाते थे और उसकी बास्केट में झांका करते थे कि किसी प्रकार से देख लें उसमें है क्या। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। मैं अभी भी उस बेहतरीन खुशबू को महसूस कर सकता हूँ, याद कर सकता हूँ उन ब्रेडों की। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। ब्रेड बड़ों के लिए हुआ करते थे और जो ब्रेड बैंगल्स हुआ करती थी वो बच्चों के लिए बनाकर लाया करते थे। Then we didn't even care to brush our teeth or wash our mouths properly. जब ये ब्रेड आया करती थी या ब्रेड बैंगल्स आ जाती थी तो हम लोग अपने दांतों को ब्रश करने का जोखिम नहीं उठाते थे, ब्रश करने की तकलीफ नहीं देते थे और ना ही अपना मुंह धोने का कष्ट करते थे। एंड वाई शुड वी हैव, और हमें ऐसा करना भी क्यों चाहिए? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। कौन इसका कष्ट उठाए कि मैंगो की पत्ती तोड़े, आम के पेड़ पर जाकर पत्ती तोड़े और अपने दांतों को साफ करे? इसका कष्ट कोई नहीं उठाना चाहता था। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और फिर ये आवश्यक ही क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। जो बाघ होता है उसने तो अपने जीवन में कभी भी दांतों को ब्रश नहीं किया। हॉट ही कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। आखिरकार जो गर्म चाय होती है वो दांतों को एकदम धो देती है, साफ कर देती है।
जो भी गंदगी होती है दांतों में वह चाय पीकर साफ हो जाती है, ऐसा लेखक का मानना था। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल। जो शादी के उपहार हुआ करते थे वो एक मीठी ब्रेड आती थी जिसका नाम बॉल था, उसके बगैर अर्थहीन थे। ठीक उसी प्रकार से जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जिस प्रकार से कोई पार्टी या दावत बिना ब्रेड के अपना आकर्षण खो देती है। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। नॉट एनफ कैन बी सेड, बहुत कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, यह प्रदर्शित करने के लिए कि एक बेकर गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण, कितना आवश्यक होता है। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement। जो घर की गृहणियां होती हैं वो अपनी बेटी की जो सगाई होती है उस पर क्या करती हैं, सैंडविचेस को तैयार करती हैं। केक्स एंड बॉलिन हार्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स और बॉलिन हार्स नाम की दो चीजें जो हैं क्रिसमस के लिए और साथ में अन्य पर्वों के लिए अति आवश्यक होते हैं। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। इस प्रकार से किसी बेकर की भट्टी का होना किसी गांव में अत्यंत आवश्यक है। The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the कबाई। जो बेकर और जो ब्रेड के विक्रेता होते हैं उन उन दिनों उनकी एक खास ड्रेस हुआ करती थी जिसे कवाई के नाम से जानते हैं। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नी। एक ये सिंगल पीस फ्रॉक हुआ करती थी जो कि घुटनों से नीचे तक हुआ करती थी। In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length and longer than half pant। अपने बचपन के दिनों में हमने बेकर्स को एक छोटी शर्ट और एक ट्राउजर जो कि पूरा ट्राउजर नहीं हुआ करता था, लंबा नहीं होता था, बल्कि घुटनों से थोड़ा नीचे हुआ करता था, उसको पहने हुए देखा, जो कि हाफ पैंट से थोड़ा ज्यादा हुआ करता था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि गोवा में बेकर जो हैं जिन्हें पैडर कहते हैं इस प्रकार की ड्रेस पहनते हैं। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedal। आज भी कोई भी व्यक्ति अगर हाफ पैंट पहनता है मतलब निक्कर पहनता है जो कि घुटनों से थोड़ा नीचे है तो उसके ऊपर यही कमेंट पास किया जाता है कि उसने तो पैडर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ये जो बेकर हुआ करते थे सामान्यतः महीने के अंत में अपने बिल्स को संग्रहित किया करते थे, इकट्ठा किया करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। जो मंथली रिकॉर्ड होता था, जो एक महीने का लेखा जोखा होता था, जहां जहां वो ब्रेड बेचते थे उसी व्यक्ति के घर की दीवार पर वो पेंसिल से हिसाब लिख दिया करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। जो बेकिंग का कार्य था उन दिनों वास्तव में मुनाफे का व्यवसाय था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। बेकर और उसका परिवार कभी भूखों नहीं मरता था। He, his family and his servants always looked happy and prosperous। वह, उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा खुश और समृद्ध दिखाई देते थे। Their plump physique was an open testimony to this। और उनका हृष्ट-पुष्ट मोटा ताजा शरीर इस बात का जीता जागता सबूत था। Even today any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। आज भी अगर कोई व्यक्ति गोवा में कटहल के फल जैसा मोटा दिखाई पड़ता है तो उसकी तुलना बेकर से की जाती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर स्टेइंग विद मी। डियर फ्रेंड्स, आज हमने इस चैप्टर के माध्यम से जाना कि पुर्तगालियों को देश छोड़े एक लंबा समय बीत चुका है, बावजूद इसके उनकी जो कुछ परंपराएं हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, गोवा में देखे जा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।